हमारे साथ उत्तर प्रदेश से आए आदिवासी युवा मंच के शिवांशु कौल साहब है। इन लोगों की मांग है कि आदिवासियों का दर्जा इनको नहीं दिया गया है और इन्हें इनसे बाहर कर दिया गया है। आइए जानते हैं आखिर इनकी मांग क्या है और ये सैकड़ों लोग जो आदिवासी हैं वो यहाँ क्यों आए हैं, जंतर मंतर पर वो धरना क्यों दे रहे हैं। जी बताएं। देखिए, आज हम लोग उत्तर प्रदेश से चल के यहाँ पर आए हैं, विभिन्न ज़िलों से, और ख़ास तौर पर इस कार्यक्रम को सहयोग करने के लिए अन्य ज़िलों के भी लोग, अन्य प्रांतों के भी लोग आए हुए हैं। क्योंकि कोल समाज जो कि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अन्य राज्यों में भी रह रहा है, निवासरत है, और उस जनजाति को हम लोग जनजाति सूची में शामिल कराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि खासतौर पर उत्तर प्रदेश का जो कोल है उसको शेड्यूल कास्ट में क्यों रखा गया, शेड्यूल ट्राइब में क्यों नहीं रखा गया। ये सवाल हम लोग पूछने के लिए यहाँ पर सरकार से आए हैं और सरकार हमें बताए कि शेड्यूल कास्ट की बजाय शेड्यूल ट्राइब में हमें क्यों नहीं रखा गया है। जी सर। तो आप लोग मतलब एसटी हैं, ये कैसे साबित करेंगे? देखिए, एसटी हैं, एसटी के हमारे जो आज आदिवासी जो परंपरा रीति रिवाज हम लोग पूरी तरह से फॉलो करते हैं। आज भी आप हमारे यहाँ आइए, हम लोग पूरी तरह से, चाहे आप चित्रकूट चले जाइए, सोनभद्र चले जाइए, हमारे सोनभद्र से भी लोग यहाँ पर आए हैं। पूरी तरह से हम लोग आज अपनी आदिवासी जो कल्चर है, रीति रिवाज है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। इस वजह से हम लोग जनजाति में हैं। तो आप लोगों को ये पहली बार ये दर्जा नहीं मिला है या पहले कभी ये दर्जा मिल चुका है? देखिए, जनजाति का लाभ कुछ महीनों के लिए, कुछ समय के लिए सरकार जितनी भी बनी है तो कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए हम लोग को देती थी। 6 महीने के लिए कोई दे दिया, कोई साल भर के लिए दिया है, लेकिन जनजाति का दर्जा हमें मिला, ये बात निश्चय है। लेकिन उसके बाद जैसे सरकार चली जाती है, दूसरी सरकार आती है तो उस अध्यादेश को ख़त्म करके शेड्यूल कास्ट में रख देती है। तो मतलब तमाम सारी चीज़ें हम लोग को सामना करना पड़ता है। लेकिन ये केंद्र सरकार से हम लोग की मांग है कि आप इसको राष्ट्रीय स्तर पर कोल जनजाति को एक आदिम जनजाति घोषित किया जाए और जिससे कि पूरे राष्ट्र में केंद्रीय जनजाति का हमें एक सर्टिफिकेट भी मिले। आप लोग वकील हैं और आप खास तौर पे वकील हैं, तो आप इसको अपनी मांग को लेकर क्या कोर्ट नहीं गए हैं? देखिए, हम लोग अभी मांग कर रहे हैं सरकार के समक्ष, जो कि हमारी एक लोकतांत्रिक तरीके से जो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान के तहत जो हमें आर्टिकल 19 के तहत हमको जो अधिकार मिला है, सड़क के से अपनी आवाज़ हम लोग उठाएंगे और जो ज्ञापन के माध्यम से हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। और उसी के तरीके से अगर जब तक हमें, पहले तो हमें सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर जब नहीं होगा तो हमें चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे जहाँ जाना पड़े, लेकिन हम लोग न्याय तो लेंगे। आपकी आबादी कितनी है और वोट की चोट कितनी है और क्या तकलीफ होती है आपको ये एसटी का दर्जा नहीं मिलने से? देखिए, हमें पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के भीतर इस समय जो 15 से 20 लाख कोल समुदाय की बहुतायत संख्या में निवासरत है और सबसे बड़ी जनजाति अगर कोई है तो कोल जनजाति है उत्तर प्रदेश के भीतर। लेकिन आज सरकारें वहाँ पर आती हैं, झूठे झूठे वादे करके चली जाती हैं, या जिसकी भी सरकार रही हो। लेकिन आज आदिवासी का खासतौर पर कोल समुदाय को पूरी तरह से कोई उसका सम्मान और कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है और उसका सिर्फ और सिर्फ चुनावी इस्तेमाल करके, वोट बैंक इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसी वजह से आज इस समाज के भीतर इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हम लोग मांग कर रहे हैं, जो आपका ये सवाल था, सामाजिक स्तर पर बहुत सारी चुनौतियाँ इस बात की है, जो हमारी रोटी बेटी का जो संबंध उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का जो बना था वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जनजाति ना होने की वजह से ये हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। और ठीक है, बेरोजगारी के तौर पर तो हम देख ही रहे हैं, लड़ ही रहे हैं उसके लिए, लेकिन जो एक सामाजिक संबंध धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, इसका एक बड़ा उदाहरण ये है जनजाति ना होने की वजह से। और शिक्षा के क्षेत्र में और शैक्षणिक क्षेत्र में, राजनीतिक तौर पर भी हमारी बहुत संख्या कम है। जब हमारी सीटें ही नहीं हैं लोकसभा की एक भी सीटें हैं। और मैं आपके चैनल्स के माध्यम से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के भीतर लोकसभा की सीटें भी रिजर्व कराई जाएं एसटी के लिए, एसटी सीट रिजर्व हो, ताकि हमारे लोग वहां प्रतिनिधि बन के जाएं तो अपनी बात को रखेंगे। मोदी जी तो आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी खुद को बताते हैं, कहते हैं आदिवासियों के लिए वो सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं, फिर आप लोगों की मांग नहीं सुनी जा रही, आप क्या करेंगे? देखिए, मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ फोटोबाजी करने का काम करते हैं। आते हैं, मैं देखा हूँ, आप प्रयागराज मोदी जी आए थे हाल ही में कुछ, तो हमारे समाज की महिलाओं का पैर धुला उन्होंने। पैर धुल देने से क्या दलित आदिवासी महिलाओं का विकास हो जाएगा क्या? आप बताइए। एक तरफ आदिवासी का आज देख लीजिए किस प्रकार का शोषण किया जा रहा है, हमारे लोगों पर किस प्रकार से घटनाएं होती हैं, तो सरकार क्या कर रही है? मैं उनसे सवाल एक पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि मोदी जी बताइए कि आज आदिवासी का आपने क्या काम किया है, क्यों आपको आदिवासी पसंद करे, वोट करे? भाई 2014 के समय आपने बहुत सारे ऐसे झांसा दिया, आदिवासी हितैषी बनने का काम किया, बहुत सारी वादा आपने किया, तो लोगों ने इस बात का भरोसा किया था कि हम लोग आपको सहयोग करेंगे, तो आप निश्चय ही सरकार में आएंगे तो कुछ बड़ा परिवर्तन करेंगे। लेकिन वही दिलासा, झूठी दिलासा दिलाकर इस आदिवासी समाज का वोट बैंक ले लिए, बरगलाने का काम किए हैं। और निश्चय ही देखिएगा आने वाले समय में ये सरकार को हम लोग आगामी 2024
में जब चुनाव होगा उस समय इस सरकार को हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। देखिए, आप कह रहे हैं कि आदिवासी समाज जो है की बात नहीं सुन रहे हैं मोदी जी, लेकिन आदिवासी समाज जो है वो जब छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव हुआ तो बस्तर के इलाके में और जो दूसरे आदिवासी सरगुजा के इलाके में सारी सीट बीजेपी जीत गई। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो आदिवासियों के हितैषी नहीं है और आदिवासी उनको अपना हितैषी नहीं मानते हैं? देखिए, चुनाव जीतना ठीक है, 3 राज्यों में सरकार बनी है, मैं इस बात का जानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि आप वहाँ पर एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिए हैं और छत्तीसगढ़ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहीं पर एक बड़ा मुद्दा आप पत्रकार हैं, आप जानते होंगे, हसदेव का एक मामला चल रहा है वहाँ पर आदिवासी उसके लिए कितना आंदोलन कर रहे हैं। इस समय इतना बड़ा आंदोलन वहाँ पर खड़ा हो गया है, आज तक न कोई चैनल चला रहा है, न देश की ये सरकार के जो लोग बैठे हैं उस विषय के लेके लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, कोई समाज के कोई नेता हो, जो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे महामहिम राष्ट्रपति महोदय हो, कोई भी इसके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है, जो उसके लिए लोग निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर वहाँ तो अभी 5 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। सरकार उससे पहले भाजपा की थी, उसके बाद कांग्रेस की, पुनः से भाजपा की सरकार आई है। तो देखिए, सरकारें आती जाती रहती हैं, चुनाव के समय लोगों ने प्रलोभन दे के लोग झूठे दिलासे आ जाते हैं, लेकिन लोग उसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। हमें उन विषयों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। आदिवासी की क्या स्थिति है उस सरकार के भीतर, हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आप देख सकते हैं, शिवांशु कौल जी हैं, आदिवासी युवा मंच के उत्तर प्रदेश से आए हैं और इनकी मांग है कि इनकी जाति को जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि इनके सामाजिक संबंध जो दूसरे राज्यों से हैं वो भी ठीक हो सके और इनको न्याय मिल सके। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, दिल्ली से।